देखिए मौलाना का अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ पे चल रहा है और क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि कल और परसों 2 मीटिंग जो उन्होंने की हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के वालों को भी के कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल हुकूमत के साथ हमारा नहीं है और हम ये अपने जो मामलात हैं उसके मुताबिक ही रहेंगे और हम कतई तौर पे उधर नहीं जा रहे। लेकिन असल बात तो ये है कि आपने जो मौलाना भी NGO तो नहीं ना चला रहे, PTI को भी तो अल्टीमेटली देखें ना, एडजस्टमेंट्स करनी है। आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी आपने रखी हुई है, अब आपको हुकूमत नहीं दे रही थी, आप कहते थे कि नूर आलम को ना दें, किसी और को नॉमिनेट करें। अब आप जो उनके डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह 1-2 अपने ज़िलों में हैं, उनकी मर्ज़ी के लगा दें। इसी तरीके से ये जो आपका है सेनेट की सीट है, ये उनको दें। एडजस्टमेंट्स ही होती है ना पॉलिटिक्स में, आपने कुछ ले दे ही करना है ना, तो वो आपको करना चाहिए था, जो अभी तक मौलाना से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन असल में इशू ये नहीं है कि लोग मौलाना ने निकालने हैं, लोग PTI ने निकालने हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जिस किस्म की बर्बरियत और फस्तायत पंजाब में हो रही है, देखिए वो उस तरह से हम PTI के पास को मिलिटेंट लोग पंजाब में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी KP के चीफ मिनिस्टर का गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब। उन्होंने कहा कि जी अभी वो गंडापुर से गए थे फैसलाबाद एक केस के सिलसिले में, तो उन्होंने हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, कोई पुलिस नहीं दी, तो वहाँ तो एक दूसरे का ये भी नहीं कर रहे। वो तो इतना शर्म हया तो करनी चाहिए वैसे, अगर आप चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं आपके पास, आपको मियाँ साहब की पॉलिटिक्स पे क्या आप लोग देख रहे हैं? मियाँ साहब अगर अब लंदन मियाँ साहब की पॉलिटिक्स थी कुछ, ये इलेक्शनों के बाद भी थी। देखिए मेरे ख्याल में मिफ्ता खैर नून की पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर बताएगा, लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है, 18 फरवरी को मियाँ साहब अपनी सीट भी हार गए 30,000 वोटों से, उसके बाद उनका इम्पैक्ट तो ख़त्म हो गया पॉलिटिक्स पे। लेकिन ये ज़रूर है कि एक छोटा सा हिस्सा जो कहता है कि नहीं मियाँ साहब बड़े अच्छे हैं, ये शहबाज शरीफ और मरियम ने तबाह किया है, वो भी मुकम्मल मायूस हो जाएगा इसके बाद। और अभी जो मेरा जो असल में जो नून लीग का वो नुकसान पहुंचने का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि अब PTI के बाद वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं वो रिप्लेस कर गई हैं PMLN को। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड। माइनस इमरान क्या होगा पॉलिटिक्स में? लेट्स से अगर इमरान खान किसी भी तरीके से माइनस हो, माइनस इमरान जो है आपका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अल्ट्रा नेशनलिस्ट के पास चला जाएगा, पंजाब एक्सट्रीमिस्ट के पास चला जाएगा, कराची और पंजाब दोनों, क्योंकि फौरी तौर के ऊपर इमरान खान का कोई पॉलिटिकल अल्टरनेट नहीं है और इंक्लूजन के बगैर इमरान खान के कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जो फैज़ हमीद केस चल रहा है, अगर उसके अंदर रगड़े गए फिर क्या होगा? मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चला लेंगे, तो इमरान खान की पॉलिटिक्स को क्या फ़र्क पड़ना है? इमरान खान के साथ तो 10 हमदर्दियाँ बढ़नी है ना, दुनिया में भी बढ़नी है और यहाँ पे भी बढ़नी है। आप देखिए असल इशू ये नहीं है, असल इशू आप ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट PMLN पीपल्स पार्टी इन्होंने क्या किया है जिससे इमरान खान की पॉलिटिक्स को फ़र्क पड़ा है। बल्कि इन्होंने बड़ा हेल्प कर दिया कि सारा कैडर PTI का ख़त्म कर दिया एंड इमरान खान हैज़ टर्न्ड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनटू अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज फार एज PTI इज कंसर्न। लोग देखते ही नहीं उनके टिकट दे रहे हैं, जिस मर्जी को टिकट आप टिकटॉकर को दे दें, आप ट्रक ड्राइवर को दे दें, जिसको मर्जी इमरान खान टिकट देता है वो उसका वोट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म कर दिया इन्होंने। जी ये बात तो डाउट ही नहीं है ना कि इमरान खान इस वक्त सिंगल मोस्ट पॉपुलर लीडर है। मियाँ नवाज शरीफ की जो आपने बात करी, देखिए मियाँ नवाज शरीफ की एक बड़ी अच्छी सियासत थी 2008 से, वो बड़ी प्रिंसिपल सियासत थी और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है इलेक्शन में हार जीत होती है। 8 फरवरी को अगर मियाँ साहब के इलेक्शन मुस्लिम लीग हार गई थी, 9 फरवरी को अगर वो मुस्लिम लीग अपनी हार तस्लीम कर लेती, मियाँ नवाज शरीफ जिस दिन उन्होंने विक्ट्री क्लेम की थी, तो मेरे ख्याल से आज मियाँ साहब और मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते और बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होते। बहरहाल वो उनका फैसला था, उन्होंने वो जीत क्लेम कर दी हार तस्लीम करने की बजाय। उससे मैं समझता हूँ कि एक रेपुटेशनल लॉस भी हुआ है। आप और इतना हिस्सा रहे हैं PMLN का बड़ा करीब से हाईएस्ट लेवल पे, मियाँ साहब इतना खामोश क्यों रहते हैं वहाँ से बिल्कुल? या उनकी वीडियो चलती है छली खाते हुए, या वो तंदूर पे, फिर उस दिन वो 14 रुपए वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए चीफ मिनिस्टर की, जिसपे उस पर बड़ा बातें हुई कि यार क्या हो गया, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर इस बात पे रह गए। क्या मियाँ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है? इस वक्त मियाँ साहब खुद भी बैक सीट ले रहे हैं, एक जगह शहबाज साहब को दी हुई है, एक जगह मरियम को दी हुई है। और सच्ची बात यह है कि देखें ऑब्वियसली वो शायद वोटरों से डिसअपॉइंट हैं कि वोटरों ने इनका साथ दे दिया है। चक्कर ये है कि पाकिस्तान में देखें 2016 में मियाँ साहब पॉपुलर थे, लेकिन 2024 में तो वोटर ही चेंज हो गया है।
और 5 साल बाद फिर वोटर चेंज हो जाएगा। और जो मैंने पोल्स करवाए थे, जो मैंने पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस भी देखा है कि मतलब बिटवीन द 18 to 50 के एजेस में सारे वोटिंग ग्रुप में मुस्लिम लीग पीटीआई से हारी है। तो वो ये वोटर आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी पाकिस्तान की चेंज हो रही है। बहुत अरसे से मियाँ साहब हैं, और अगर पाकिस्तान की हालत ये है जो आज है कि हिंदुस्तान हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आगे, तमाम ममालिक हमसे आगे हैं, तो लोग ये कहते तो हैं ना कि यार आप लोग 20-20, 30-30 साल से हमको नजर आते हैं। चलो यार एक चीज तो हो गई है, पाकिस्तान में एक कल्चरल चेंज तो आ गया है कि अब वो फैमिली या ब्लॉक पॉलिटिक्स के बजाय अब वो इंडिविजुअल पे आ गई है, इसलिए शायद नहीं। लेकिन मालिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पीपल्स पार्टी का, तो देखिए इलेक्शन होना आज, पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से 30 सीटें जीतती है, वो 30 सीटें उनकी हैं, उसके बाद उनकी भी धांधली है। प्रॉब्लम यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास स्टोरी नहीं है कोई नई जनरेशन के लिए, उनके पास कोई कहानी नहीं है कि उन्होंने क्या। अभी भी आप देखें ना, मसलन नून लीग और पीपल्स पार्टी का बजट के ऊपर क्या बातचीत हुई थी कि जी पीएसडीपी में हमें शेयर दे। दे डोंट रियलाइज कि ये जो सड़क की गली की सियासत पाकिस्तान में खत्म हो गई, इट्स नाउ आइडियाज की सियासत है। लेकिन एक चीज में वेरी क्विकली, 2-4 मिनट रह गए हैं, मैं 2 चीजें पूछना चाह रहा हूँ। अब ये जो फाइनेंशियल हालात हैं, हम उस दिन के सेनेट कमेटी में बैठे हुए थे, हम कैलकुलेट कर रहे थे कि जो आपका एक्चुअली रियल इंटरेस्ट रेट निकलता है वो तकरीबन 8.4, 8.5% भी लगा लें वो बनता है, जो 19.5% है। गवर्नर साहब बड़ी बातें कर रहे थे, इतने ट्रिलियन हमने प्रॉफिट कमाया स्टेट बैंक ने, जो हम गवर्नमेंट को देंगे सब कुछ। 1% अगर कम होता है इंटरेस्ट रेट तो तकरीबन 450 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट में कमी आती है। अगर ये 2 पॉइंट कर दें तो 1 खरब रुपया तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट डोमेस्टिक का वही हमारा बच जाता है। अगर ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम कर दें शायद इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ भी जाए। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं IMF वाली और दूसरी, अगर इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स पर कम ना हुए, क्या इकॉनमी को कोई इम्पेटस मिलेगा या उसके बगैर कोई चारा है कम करके? बस अगर 8.5% है और आपका 19.5 पे चल रहा है, बहुत बड़ा मार्जिन है आपके पास, आप 2-4 पॉइंट्स तो कम कर सकते हैं। देखें मालिक, की पिछली 2 मीटिंगों में स्टेट बैंक ने गलती की है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम करना था। ये स्टेट बैंक की और MPC की सीरियस गलती है, मैं ये समझता हूँ। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2% ये इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। और ये स्टेट बैंक के प्रॉफिट की बात तो अजीब सी बात है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान इनको सूद दे रही होती है तो फिर वो कर देते हैं। मतलब ये तो अजीब अकाउंटिंग चीज़ें हैं, ये कोई रियल तो चीज़ नहीं है। ये देखें 1% से मेरे ख्याल से कोई 70 अरब रुपए का फ़ायदा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि लोकल डेट जो है उस पर ही फ़र्क है। लेकिन बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा होता है। तो इंटरेस्ट रेट आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू होगा। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट अब 2% कम करेंगे, उसके बाद मज़ीद कम करेंगे, तो थोड़ा सा करेंसी के ऊपर भी प्रेशर आएगा। ये स्टेट बैंक ने ये मद्देनज़र रखते हुए ये इतने कॉशियस हैं ये, क्योंकि दूसरी तरफ करेंसी का भी इशू है। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ कि अब पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल हल निकालना होगा। और इस वक्त वैसे तो बाज़ाहिर देखिए, सच्ची बात ये मालिक कि कोई रोड पे तो कोई भी नहीं आया हुआ है। नहीं, तो इसी पे यही मैं बात सुनता हूँ इस्लाम में, वो कहते हैं कि हमें किसी से बात करने के लिए या निगोशिएट करने की ज़रूरत क्या है। हम ठीक है, इमरान खान अंदर हैं, पार्टी तितर बितर है, सड़कों पे कोई नहीं है, हम अपनी पॉलिसीज़ लाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और आप देखिएगा 2 साल तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो PTI खुद ही इरेलेवेंट होनी शुरू हो जाएगी। सवाल यही है कि सियासत के अंदर तो यूं अगर देखा जाए तो कोई चीज़ रोड पे नहीं है, लेकिन इतनी बेचैनी क्यों है? इसलिए कि हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, सियासी हुकूमत। वैसे लोग, मैं आपको बताऊं, ये भी मिथ है कि लोग नहीं निकलेंगे। देखिए ये सबसे खतरनाक सोच ये, भाई अगर निकल आए तो आप क्या करेंगे? अब सवाल ये है कि आप, और स्पेशली मेरा जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है जो भी इस्लामाबाद में हुआ, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से जो कुछ हुआ, देखिए पाकिस्तान में इतने ज़्यादा इस वक्त फिशर्स हैं, सोसाइटी इतनी एज के ऊपर है, एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सोच है कि ऐसी जो मर्जी कर लिए कुछ नहीं होना। चले इसी बात पे ख़त्म करते हैं। आप दोनों का इंसिस्टेंस बार बार यही है कि हीलिंग टच हो, रिप्रोचमा होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, वरना हम एक ऐसे टाइम बॉम्ब पे हैं जो किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकता है। लेट्स होप, ये तो ताकतवर लोगों की बातें हैं, उन्होंने ये फैसले करने हैं, हम तो सिंपली उस पर एक डिस्कशन ही कर सकते हैं।